गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यस, मेरे यहाँ पे गुड मॉर्निंग है। मैं सुबह सुबह ही मेरा वीडियो बनाना पसंद करती हूँ ताकि मेरे दिमाग में या मेरे माइंड में जो भी फ्रेश इंफॉर्मेशन जो मैं पढ़ के रखी हूँ वो मैं सारी इंफॉर्मेशन फ्रेशली आप तक पहुँचा सकूँ। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ डॉक्टर श्रद्धा गणात्रा तिवारी और मुंबई के सबर्ब्स में पिछले 14 से 16 साल से गायनेकोलॉजिस्ट प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो मेरी प्रैक्टिस में मैंने बहुत बार देखा है कि जैसे ही पेशेंट को दर्द चालू हो जाता है, रिलेटिव्स, घर वाले सब उनको दौड़ दौड़ के हॉस्पिटल लेके आ जाते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो पीछे से आती है उनके। तो कभी घर में इतना गड़बड़ सा रहता है, क्या लेके जाना है क्या नहीं लेके जाना है। बहुत बार पेशेंट पहले ही हॉस्पिटल पहुंच जाती है और सामान जो है, बच्चे का सामान जो है, इम्पोर्टेंट फाइल जो है वो पेशेंट से मंगवाते हैं बाद में, या जो पेशेंट तो ऑलरेडी हॉस्पिटल में रहती है और घर वालों को कोई भी आइडिया नहीं रहती है कि सामान, कौन सा सामान कहाँ पे रखा है, और पूरी गड़बड़ होती है, पूरे मैस में होते हैं। इसलिए मैंने ये वीडियो जान के बनाया है कि आपको एक हॉस्पिटल बैग जो होता है, मैटरनिटी बैग बोल सकते हैं, जो हॉस्पिटल बैग की चेकलिस्ट जो होती है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, ताकि आप लास्ट मोमेंट पे कंफ्यूजन में ना रहो और लेबर जो है, प्रेगनेंसी जो है, डिलीवरी जो है, एक एंजॉयबल प्रोसेस है, एक अपने आप में ही एक एक्सपीरियंस है, वो आप एंजॉय कर सको। तो मेरा वीडियो एंड तक देखिए ताकि आपको हॉस्पिटल दर्द आए तो हॉस्पिटल में क्या सामान लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है, आपके बेबी के लिए आपको क्या लेके जाना है, आपको अपने खुद के लिए क्या लेके जाना है, ये सारी चेकलिस्ट मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। तो पहले तो आपको आपका हॉस्पिटल बैग कब पैकिंग चालू करनी चाहिए? आपको आपका हॉस्पिटल बैग की पैकिंग आपके 9th मंथ की स्टार्टिंग से ही चालू कर लेनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही 9th मंथ लगता है आपको कभी भी पेन आ सकता है और आपको कभी भी हॉस्पिटल दौड़ना पड़ सकता है। इसीलिए हमारे मेडिकल टर्म्स में जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी 36-37 वीक्स की होती है, आपको आपका हॉस्पिटल बैग का पैकिंग चालू कर देना चाहिए। सबसे पहली बात आती है, जैसे ही आप हॉस्पिटल में पहुंचते हो डॉक्टर आपको आपकी फाइल मांगेंगे, तो आपको सबसे ऊपर हॉस्पिटल बैग में सबसे ऊपर आपको आपकी फाइल होनी चाहिए। ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं ये सबसे ऊपर वाले ऊपर के लेयर में आपके बैग में मौजूद होने चाहिए। एक तो है आपका आईडी प्रूफ, दूसरी तो है आपकी हॉस्पिटल की फाइल जिसमें आपके हॉस्पिटल का रेगुलर चेकअप और आपके सारे हॉस्पिटल के ब्लड टेस्ट के रिपोर्ट्स और सोनोग्राफी मौजूद होने चाहिए। तीसरी चीज़ है, अगर आपका मेडिक्लेम है या आपकी कोई पॉलिसी है जो आप रिडीम करना चाहते हो तो वो आपको उसके पेपर्स आपको आपके साथ कैरी करने चाहिए। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टेम सेल किट। अगर आपने आपका स्टेम सेल प्रिजर्वेशन के लिए फॉर्म भरा हुआ है तो वो किट आपको दिया जाता होगा। वो किट आपको याद से आपके साथ हॉस्पिटल में जब आप जाओगे तभी लेके जाना है। तो पहली तो चीज़ आती है कि ये लाइन से डॉक्यूमेंट्स आपको आपके हॉस्पिटल बैग में ऊपर ही रखने हैं। जैसे ही आप हॉस्पिटल जाते हो आपको ज़्यादा पेन आता है तो पेन आने पे और डिलीवरी होने तक के समय में आपको कंफर्टेबल गाउन पहनना है। हॉस्पिटल का गाउन तो 90% ऑफ द जगह पे रहता ही है, पर कहीं पे भी कंपल्शन नहीं होता है। अगर आपको हॉस्पिटल का गाउन कंफर्टेबल नहीं है तो आप अपने घर से लूज गाउन जो कि आगे की तरफ ऐसे बटन लगे हुए रहते हैं वैसा गाउन पहनोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बार बार बच्चे की धड़कन चेक करने के लिए गाउन को ऊपर ना करना पड़ेगा, सिर्फ बटन खोल के बच्चे की धड़कन चेक कर सकते हैं। आपको कंफर्टेबल पैड्स लेने हैं, सॉक्स पहनने हैं। तो ये सारी चीज़ें जब भी आप डिलीवरी में रहेंगे, ड्यूरिंग द डिलीवरी प्रोसीजर, ये आपको चीज़ें हैंडी रखनी है। आपको एक कोल्ड ड्रिंक है, या कोल्ड ड्रिंक नहीं बोल सकते हैं, कुछ नींबू पानी, नारियल पानी या माजा, फ्रूटी, ये सब चीज़ें अपने आप को हाइड्रेट रखने के लिए आपको हैंडी रहनी चाहिए। क्योंकि कभी कभार कैसे होता है, डॉक्टर बोलते हैं पिलाते रहो, पानी पिलाते रहो, बट आजू बाजू में कहीं जूस, नारियल पानी
में स्टॉल ही नहीं रहता है तो आप फिर ढूंढने लग जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो, छोटी छोटी बातें पैनिक हो जाते हो कि डॉक्टर ने तो बोला है लाने के लिए। तो यही वीडियो आपको बताने वाला है कि ये सारी चीज़ें आप पैनिक ना करें और पहले से ही आप अपनी हॉस्पिटल बैग तैयार रखें। तो ये हो गया कि डिलीवरी से पहले की चीज़ें जो माँ को लगने वाली है। अभी डिलीवरी जैसे ही होती है अभी बच्चे की चीज़ें भी आएगी, क्या क्या रखनी है आपको, और पोस्ट डिलीवरी क्या क्या चीज़ें आपको लगेगी। अभी पहले आते हैं मदर की बात करते हैं। माँ को पोस्ट डिलीवरी, मदर को पोस्ट डिलीवरी क्या क्या चीज़ें लगेगी। लूज गाउन लगता है, जो पहले पहना था वो गाउन नहीं, पर अभी मदर को लगेगा मैटरनिटी गाउन, क्योंकि अभी उनको बेबी को फीड करना रहता है। मैटरनिटी गाउन अलग रहता है जिसमें दोनों साइड पे ब्रेस्ट के ऊपर जिप रहती है, जिससे मदर बेबी को आसानी से फीड कर सकती है। तो ये है मैटरनिटी गाउन। मैटरनिटी नर्सिंग ब्रास भी होती हैं जो मैटरनिटी गाउन के अंदर रहती है। ब्रा पहनना ज़रूरी होता है। वो जो ब्रेस्ट होते हैं कभी कभी डिलीवरी के बाद हैवी हो जाते हैं, तो ब्रेस्ट को सपोर्ट देने के लिए नर्सिंग ब्रास बनाई जाती है और नर्सिंग ब्रास पहनने से फ़ायदा ही होता है। सो नर्सिंग ब्रा आ गई, नर्सिंग गाउन आ गया, सॉक्स पहनाते हैं, स्कार्फ पहनाते हैं, कंफर्टेबल स्लीपर्स भी लेते हैं। बाथरूम जाना है, हॉस्पिटल में थोड़ा सा वॉकिंग के लिए सॉक्स और स्लीपर्स पहने रहेंगे तो अच्छा है। कभी कभी कॉटन दुपट्टा पेट के ऊपर बांधने के लिए अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई रहती है तो। बाकी जो रूटीन जो है कोम, ऑयल, पाउडर, फेस वॉश, क्रीम, मॉइस्चराइजिंग क्रीम, सोप, कोई हॉस्पिटल में प्रोवाइड करते हैं, कोई हॉस्पिटल में नहीं प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो बेसिक आइटम्स आपको लगने वाली हैं वो आपको इसको होम केयर किट बोलते हैं या मेकअप किट बोलते हैं, ये आप अपने साथ रखिए। अभी बेबी को लेके क्या क्या आपको आपके पास होना चाहिए। जैसे ही बेबी बॉर्न होता है उनको हम क्लीन करते हैं। क्लीन करके बेबी को पुराने कपड़े होते हैं, पुराने कपड़े सॉफ्ट कॉटन के पहनाते हैं बच्चे को। बच्चे का लंगोट रहता है, बच्चे के छोटे छोटे हाथ में पहनने वाले मिटन्स रहते हैं, पैर में पहनने वाले सॉक्स रहते हैं। नए कपड़े जनरली पुराने ख्यालात के लोग या एंसेस्टर्स जो हमको बोलते हैं कि नए कपड़े बच्चों को नहीं पहनाते हैं, क्योंकि नए कपड़े जो है वो खुरखुरे रहते हैं, बच्चे की सॉफ्ट स्किन को हर्ट्स हो सकते हैं। पर जो पुराने कपड़े हैं वो ऑलरेडी 3-4 बार धुले रहते हैं, इसीलिए ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, इसीलिए वो कंफर्टेबल होते हैं। तो कोई हर्ज नहीं है, बच्चों के लिए सॉफ्ट कपड़े ही ज़रूरी रहते हैं। फिर जैसे ही बेबी बॉर्न होता है उनको सॉफ्ट गद्दी पे लिटाना रहता है, तो आप अपना सॉफ्ट जो बेड होता है वो बच्चे का लेके आ सकते हो। बच्चे के बेड के ऊपर बिछाने के लिए प्लास्टिक है, बच्चे का ब्लैंकेट है, बच्चे का सॉफ्ट पिलो है। आजकल तो ये सारी जो बेबी किट है या मैटरनिटी किट है ये ऑनलाइन वेबसाइट्स पे रेडीमेड अवेलेबल है, लेकिन अगर आपको आपके घर से ही लेके जाना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदा करेगा। तो बेबी की चीज़ों में और चीज़ें क्या आती है, कटोरी और चम्मच भी आती है। कभी कभी शुरुआत में आप अपना फीड बच्चे को नहीं दे सकते हो तो एक वाटी और एक चम्मच आपके साथ आप लेके जा सकते हो, ताकि बेबी को अगर ऊपर का फीड देना पड़े तो आपके घर की ही धुली वाटी और चम्मच यूज़ कर सकते हैं आप। निपल शील्ड्स भी आप कैरी कर सकते हो साथ में। स्टार्टिंग में कभी कभी निपल बाहर नहीं होता है तो निपल शील्ड से आपको बहुत हेल्प मिलेगी शुरुआती के दिनों में बेबी को फीड करने के लिए। बेबी के न्यूबॉर्न के डाइपर्स और वेट वाइप्स भी बहुत ज़रूरी है आजकल, क्योंकि बार बार बेबी जो पहले 2 दिन में बेबी बार बार पेशाब संडास करता रहता है और फिर बेबी की कंटिन्यूस स्किन जो होती है वहाँ की ड्राई होकर रैश हो जाता है न्यूबॉर्न में। तो पहले से ही आप अगर ये सब कैरी करोगे और डॉक्टर की परमिशन से आप यूज़ कर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि जब आप हॉस्पिटल जाओगे तब आपको आपके सारे जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, गहने जो होते हैं, वो आपको निकाल के हॉस्पिटल जाना है, क्योंकि जैसे ही एडमिशन करते हैं डॉक्टर्स आपको बोलेंगे कि आपकी जो गोल्ड की ज्वेलरी है आपको आप साइड पे निकाल के रख दो, और फिर गलती से आप कहीं पे भी रख दोगे इमरजेंसी में और आपको याद नहीं रहेगा और खोने के चांसेस रहते हैं। तो पहले से ही आप अपनी गोल्ड के ऑर्नामेंट्स हैं वो आप निकाल के इमिटेशन से या गोल्ड के ऑर्नामेंट्स निकाल के रख सकते हैं।
दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताना स्टार्टिंग में ही भूल गई, सेलफोन और चार्जर। ये आप बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि आपके खुश रखने के लिए आपका फ़ोन ही आपको हेल्प करेगा। और अच्छे गाने आप लेबर के समय पे सुन सकते हो, अपने नज़दीकी वालों से कम्युनिकेट कर सकते हो, और अपने बेबीज़ के और अपने अच्छे अच्छे मेमोरीज़ क्रिएट कर सकते हो। तो ये आपको लेना है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है पिलो। कभी कभी हॉस्पिटल के पिलोज बहुत हार्ड रहते हैं, कंफर्टेबल नहीं रहते हैं। आपको डिलीवरी के बाद 2 पिलो की ज़रूरत है। एक आपको बैक पे पिलो रखना पड़ेगा फीडिंग के समय पे, और एक आपको आपकी लैप पे पिलो रखना पड़ता है, ताकि आप बच्चे को कंफर्टेबली बैक स्ट्रेट रख के अपना बेबी को फीड कर सको। सो आई होप ये मेरी चेकलिस्ट आपको फ़ायदा करेगी। आप ये वीडियो दोबारा से देखिए, आप एक पेन और पेपर लेके बैठिए, और मैंने जो भी पॉइंट्स बताए हैं आपको, चेकलिस्ट फॉर हॉस्पिटल बैग, यानी आपको हॉस्पिटल में लेके जाने के लिए डिलीवरी के समय पे क्या लेके जाना है, आपको डिलीवरी के बाद आपको क्या क्या ज़रूरत लग सकती है, बेबी के लिए क्या क्या ज़रूरत लग सकती है, ये सब बैग के अंदर रखना है। और बैग के ऊपर जो है, जैसे मैंने बताया, आपकी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो है, आपके हॉस्पिटल की फाइल, आपका ब्लड ग्रुप का कार्ड, आपका आईडी कार्ड, ये सब आपको ऊपर की तरफ रखना है। तो उम्मीद है ये आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको ये वीडियो मेरा हेल्प करेगा आपके हॉस्पिटल बैग की पैकिंग के लिए। आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ मेरा ये वीडियो शेयर कीजिए। और आपको हॉस्पिटल बैग में अगर मैंने कुछ भी मिस कर दिया है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता दीजिए, ताकि जो भी कमेंट्स पड़े वो एडिशनली अपने हॉस्पिटल बैग में ये सब पैक करके लेके जाएं। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।